हमें अपने पंखों की आड़ में छिपाता है। परमेश्वर हमारी चिंता करता है। वो कहता है जो बोते नहीं हैं, है ना, जो पक्षी बोते भी नहीं है, परमेश्वर उनको भी खिलाता है। हालेलुया। क्या तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए क्यों नहीं करेगा? आमीन। मेरा ये आज का कोई वो नहीं है विषय। आज का सब्जेक्ट जो है वो तो यही है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कोई अंधकार नहीं है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वव्यापी है और वो ज्योति है। प्रभु यीशु जब आए तो उन्होंने खुद कहा अपने आप, क्या कोई अपनी बड़ाई कभी कर सकता है? क्या अपने बारे में बड़े धौस से, बहुत विश्वास योग्यता से कह सकता है मैं ये हूँ? लेकिन उन्होंने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन की रोटी और जीवन का जल हूँ। वो उसके उनके चेले कहते हैं हे प्रभु, हे गुरु, जीवन का जल और जीवन की रोटी तो तेरे पास है, हम तुझे छोड़ करके कहाँ जाएंगे? हालेलुया। इसलिए क्योंकि वो जीवन की रोटी और जीवन का जल है और वो जीवन की ज्योति भी है। हमारे जीवन की ज्योति यीशु मसीह है, हमारा परमेश्वर है। और इसीलिए वो कहता भी है, इस बात को क्लेम भी कर देता है कि मैं स्वर्ग से आया और स्वर्ग की रोटी। हालेलुया। तो यूहन्ना, पहला यूहन्ना और उसका अगर 5 खोलेंगे, 1 जॉन 1 का 5th वर्स। हालेलुया। तो वहाँ पर क्या लिखा है? कोई जोर से पढ़े इसको। जो समाचार उससे सुना और तुम है और सुनाते हैं वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसका 5 पढ़ना था। प्रभु का धन्यवाद है कि वहाँ पर लिखा है जो समाचार हमें दिया गया उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो तुम्हें सुनाते हैं। तो जो समाचार यूहन्ना बोल रहे हैं कि हमें दिया गया, जो हमने उससे सुना। किससे सुना? प्रभु यीशु से सुना। आपको पता है यूहन्ना बहुत अच्छा चेला था और लास्ट तक उसने प्रभु को नहीं छोड़ा और उसकी माँ को यानी कि मदर मैरी को अपने साथ लेकर के गया। जब कहा कि ये तेरी माता और ये तेरा पुत्र है, वो साथ लेके गया और उसको जब पतमुस के टापू पर डाल दिया गया, वो सज़ा हो गई, जीवन कारावास कहते हैं उसको, तो वो हो गया। वहाँ पर परमेश्वर ने उसको अपने साथ रखा, उससे बोला, बातचीत करी और उसको प्रकाशन देता रहा। और देखिए यीशु मसीह ने उसके लिए बोला था कि यदि ये ना भी मरे तो इससे तुम्हें क्या? हालेलुया। तो लोग पूछने भी लगे, लेकिन परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने काफ़ी क्लियर करा इस बात को। तो वो आज कहता है कि जो समाचार हमने उससे सुना, यीशु मसीह से सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है। हालेलुया। आप सोचो, जब वो ज्योति है तो वो अंधकार को कैसे बर्दाश्त करेगा? अगर आप देखें और ध्यान लगे आपको, ये छोटी छोटी बातें लगती हैं लेकिन ये बहुत बड़ी बातें हैं। आपको पता है हर दिन रात तो होती है, लेकिन सुबह की जब किरणें होती हैं, निकलती हैं, जब सुबह की किरणें निकलती हैं तो क्या अंधकार रह पाता है? अंधकार और ज्योति का कोई भी मेल, ग्रंथों में लिखा है, कोई मेल नहीं है। हालेलुया। मसीह का बलियाल से कोई भी रिश्ता, कोई भी मतलब नहीं है। तो इसलिए जो आप कर सकते हैं उसके ऊपर विश्वास करिए कि वो ज्योति है और अंधकार उसके साथ नहीं है। उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। उसने एक पाप भी नहीं किया है, एक पाप, नॉट अ सिंगल सिन, एक पाप भी उसने नहीं किया। और वो जगत की ज्योति होकर के आया, मतलब उसने पूरी दुनिया को मार्ग दिखाया। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो यीशु मसीह के बच्चे हैं, है ना? यीशु मसीह ने देखिए अलग से एक क्रिश्चियन हवा, एक हिंदू हवा, एक मुस्लिम हवा,
एक जापानी, एक ईरानी, एक नेपाली, ऐसी कोई हवा, ऐसी कोई स्त्री नहीं बनाई, ऐसी ईव नहीं बनाई, और ना ही एडम बनाया, ना ही पुरुष को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनाया। उसने एक स्त्री और एक पुरुष बनाया और उसकी बाईं पसली लेकर के उसको हवा बना दिया, स्त्री बना दिया। बस इतना ही है शुरुआत। इसलिए कोई भी अलग नहीं है, सब उसी के बच्चे हैं। और इसीलिए वो कहता है कि वो हम तुम्हें सुनाते हैं, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। परमेश्वर पाप कर ही नहीं सकता, और अगर वो पाप करता है, इफ ही इज सिनर, तो इट मीन्स ही इज नॉट गॉड। वो परमेश्वर नहीं है। अगर वो पाप करता है, अगर वो कोई एक भूल भी कर देता है, तो वो सिनर है, वो कोई भी वो पवित्र नहीं हो सकता, इज नॉट होली, क्योंकि उसने पाप किया। और हम जितने भी मनुष्य हैं, इवन केन, हाबिल, ये, हाँ, हवा और आदम को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया था, उन्हें पवित्र बनाया था और अपना दम फूका था, इसलिए वो पवित्र थे। उनके अलावा कोई भी पवित्र नहीं। लेकिन बाद में उन्होंने भी पाप किया और वो पापी हो गए, उनके कारण सारे संसार में पाप आया। लेकिन परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। वो देखिए खुद कहता है, ध्यान दीजिए, परमेश्वर खुद ज्योति है और वो मार्ग, सत्य और जीवन है। मार्ग है, वो मार्ग है। और अगर वो मार्ग है और हम मार्ग पर चलेंगे तो हम सही जाएंगे कि नहीं? जब हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो क्या हम सही पहुंचेंगे कि नहीं? ट्रेन सही रास्ते पे जाती है कि नहीं? वो आपके स्टेशन पे आपको छोड़ देती है। और ऐसे ही अगर आप प्रभु के पीछे पीछे चलेंगे तो ज़रूरी है कि परमेश्वर के साथ आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप यीशु के साथ चलते हैं तो आप उसकी संतान है। उसने कहा साफ साफ कि तुम, भजन संहिता में कहा कि तुम ईश्वर हो। वो परम ईश्वर है, परमेश्वर है, लेकिन आप ईश्वर हो। और जब आप ईश्वर हैं तो फिर इंसान नहीं हुए। हालेलुया, हालेलुया। आप इंसान हैं, लेकिन उसने आपको अपना पुत्र पुत्रिया बनाया और आपको ईश्वर कहा। और ये भी है कि और कोई आपको उनके साथ स्वर्ग के राज्य में ले जाने से रोक नहीं सकता, क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र पुत्रिया हो। तो पुत्र पुत्रिया, बेटे बेटी कहाँ रहते हैं? बेटे बेटी कहाँ रहते हैं? माँ बाप के साथ। सिंपल, माँ बाप के साथ रहते हैं। तो बच्चों को तो वही रहना है जहाँ माँ बाप रहेंगे, तो इसमें तो कोई सोचने की भी बात नहीं है। और आपके लिए जो है, जब आप यीशु के साथ चलते हैं, आपके लिए स्वर्ग का मार्ग खुल जाता है, वो खुला हुआ होता है और कोई आपको उस स्वर्ग से जाने से रोक नहीं सकता, उसके राज्य में रहने से रोक नहीं सकता। जैसे नरक अनंत काल का है, ऐसे स्वर्ग भी अनंत काल का है। तो आप अगर एक सिंपल सी बात है, बड़ी बादल गरज रहा है, बड़ी बारिशें हो रही हैं और अंधकार छाया हुआ है, ऐसे में ब्लास्ट हो जाए ट्रांसफार्मर, आपकी लाइट चली जाए, अब रास्ते में कुछ है ही नहीं, बल्ब नहीं जल रहे हैं, अंधकार में क्या होगा? बारिश में या फिसलोगे तब भी गिरोगे, ठोकर खाओगे तब भी गिरोगे। अंधकार में क्या है? अंधकार में कौन है? अंधकार में शैतान है। अंधकार की बातें उसी के पास है। झूठ, चोरी, डकैती, व्यभिचार, लालच, मर्डर और पाप, खराब खराब पाप करना, मतलब बहुत ही ज़्यादा है ना। और अशुद्धता, ये सब काम जो है वो अंधकार में होते हैं। अंधकार में रहने वाले, अंधकार के लोग भी पापी लोग हैं ना, पता आपको, जो बहुत पाप में हैं, जो व्यभिचार, वो सिर्फ रात का इंतजार करते हैं, अंधकार का इंतजार करते हैं। लेकिन हमारा प्रभु है जीवन की ज्योति। हालेलुया। और वो आपसे यही कहेगा, प्रभु ने कहा कि तुम जहाँ कोई तुम्हारे तमाचा मारे, देखिए प्रभु ने क्या कहा
कि तुम अपने शत्रुओं से प्यार करो। हम में आप औरों में क्या फ़र्क है? देखिए, वी आर चूजन वन, है ना। जब हम चुने हुए हैं तो हम में उनमें फ़र्क तो है। क्या फ़र्क है? क्योंकि पहले ओल्ड टेस्टमेंट में क्या लिखा था कि दांत की सनती दांत, आँख की सनती आँख। मतलब अगर तुम्हारी कोई आँख निकाल लेता है, तुम भी उसकी आँख निकाल लो। कोई तुम्हारा दांत निकाल लेता है, मारता है, दूसरा दांत निकालो, तुम भी उसका दांत निकाल के छोड़ो। ओल्ड टेस्टमेंट में ये है, पुराने नियम में ये लिखा है। लेकिन यीशु मसीह आए, यीशु मसीह ने क्या कहा? कोई एक गाल पे थप्पड़ तुम्हारे मारे तो तुम दूसरा। सामने खड़ा व्यक्ति कौन से गाल पे मारेगा? है सीधे पे नहीं, उनके कोई सीधा है तो यही तो करेगा। तो ये मतलब नहीं आप जल्दी से ऐसे कर दो, कुछ बुद्धि भी होनी चाहिए। परमेश्वर का मतलब है तुम वहाँ से चले जाओ, जब आप जाओगे तो सीधा कर उसकी तरफ ही तो होगा। हालेलुया, हालेलुया। खामोशी से चले जाओ। न्याय करने वाला परमेश्वर है और वो करेगा, वो करता है, न्याय करता है। उसने पहले ही कहा कि तुम ऐसा ना करना, तुम बदला लेना मत लेना, बदला लेना मेरा काम। देखो बाइबल में जो लिखा है वो तो मैं बताऊंगी, चाहे कुछ भी हो, इसमें मुझे कोई डर नहीं। मैं कह ही नहीं रही, बाइबल कह रही है। और यीशु मसीह ने भी यही किया कि जब क्रूस पे थे उससे पहले लोगों ने उन्हें बहुत थप्पड़ मारे और उनके साथ बुरा बर्ताव करा और उनको सताया, उनको कीलें ठोकी और उनको नंगा करा, उनको कांटों का ताज पहनाया, उनको कोड़े मारे, लेकिन कुछ भी उन्होंने अपोजिट करके नहीं कहा। कोई गाली गलौज नहीं, कोई उन्होंने ये नहीं कहा ये मत करो मेरे साथ, लेकिन वो बिल्कुल खामोश खड़े रहे। और पहली बात उन्होंने क्या कहा, जब वो क्रूस पे चढ़ाए गए तब उन्होंने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते। क्षमा कर, वो क्षमा करवा रहे हैं परमेश्वर से। तो ये कितनी अद्भुत बात है। उन्होंने कहा कोई भूखा तुम्हारे घर आए, कोई शत्रु भी तुम्हारे घर आए तो उसको खाना खिलाओ, प्यासा है तो पानी खाओ। और ऐसा करने से आप उसके सर पे अंगारों का ढेर लगाएंगे। वचन भी हमारे लिए यही कहता है कि परमेश्वर में कोई अंधकार नहीं है, वो ज्योति में चलते हैं। अर्थात सत्य के पीछे अगर आप चलते हैं तो आप झूठ के पीछे नहीं चल रहे, आप शैतान के पीछे नहीं चल रहे, आप सत्य के पीछे चल रहे हैं। क्या सत्य आपको प्रेम नहीं करेगा? आप उसकी आज्ञाओं को मान रहे, 10 कमांडमेंट्स को मान रहे, तो ज्योति आपके साथ है, आप पे अंधकार हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा करते हैं, बैलेंस बराबर बराबर, परमेश्वर कहता है एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रखी जा सकती। एक ही समय तुम धन की और मेरी सेवा नहीं कर सकते। कितने लोग हैं, देखिए सब लोग उससे ऐसा वाला प्यार नहीं करते जैसा वो चाहता। कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते। मैं आपको बताऊं, कुछ लोग अपने जीवन को क्यों देते हैं या क्यों चर्च जाते हैं, क्यों बाइबल पढ़ते हैं, क्यों आराधना करते हैं, क्यों दुआ करते हैं, घर में प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो डरते हैं कि अगर हमने ये नहीं करा तो वो हमें नरक में डाल देगा, है ना। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो परमेश्वर हमें नरक में डाल देगा। और लेकिन हमें करना क्या चाहिए? हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए। हमें परमेश्वर की, हमें यीशु मसीह की वो चीज़ें देखनी चाहिए जो उसने हमारे साथ उपकार किए। हमें उससे प्रेम करना चाहिए और सच्चे दिल से करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? उसने हमारे लिए मृत्यु को सहा। हमारे पेरेंट्स ने नहीं सहा, हमारे बच्चे नहीं सह सकते, कोई नहीं सह सकता। कोई आपको प्रेम इतना नहीं करेगा। आजकल तो करता ही कौन है? अपने बच्चे ही नहीं कर पाते, अपने रिश्तेदारों से ही नहीं होता, अपने मित्र ही नहीं कर पाते। तो उसने क्यों करा? उसने हमारे लिए त्याग किया, उसने हमें उद्धार देने के लिए अपना लहू बहाया। उसकी मृत्यु, जो उसने कहा मेरी मृत्यु को सदा याद रखना, उसकी मृत्यु को याद रखना चाहिए, उसके घाव को याद रखना चाहिए, उसके कांटों के ताज को, उसकी पसली में भाला, ये चीज़ें, उसके कोड़े, अगर आप इसको याद करोगे आप रो पड़ोगे। और जब आप रोगे अकेले में, एकांत में, वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में, वो है
आपका सच्चा प्रेम उसके साथ। वो है सच्चा प्रेम, आवाज नहीं है, वो है बिल्कुल सच्चा प्रेम जो हमें करना चाहिए। और तब परमेश्वर जो है आशीष को देता है, क्योंकि पिता जानता है कि आप उससे डर के मारे ये सब कर रहे हो, बाइबल पढ़ना, दुआ करना, चर्च जाना, या आप अपने, ये तो आपका स्वार्थ है। आजकल ऐसे ही है मोस्टली, अरे नहीं गए तो फिर ऐसा हो जाएगा, अरे ये हो जाएगा, अरे मैम गुस्सा हो जाएंगी तो डांटेंगे, तो डांटती है चर्च ना आने से। तो ये चीज़ें हमारे लिए क्या है, संसारिकता को दिखाती है, ठीक है। बट अगर आप परमेश्वर को प्रेम करते हैं, उसे इतना प्यार करते हैं, उसे इतना अटैचमेंट है आपका, इतना अच्छा संबंध है, इट मीन्स यू लव हिम। हालेलुया, हालेलुया। पिता को प्रेम करते हैं, इसका मतलब हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु हमारी खुद ज्योति है। और देखिए वचन भी कहता है कि प्रभु परमेश्वर में कोई अंधकार नहीं है, और हम उस ज्योति में चलते हैं, अर्थात सत्य में चलते हैं, जो शुद्ध और पवित्र है। वो ज्योति, आपको पता है जब हम लोग स्वर्ग में जाएंगे और परमेश्वर लेने आएगा, तो और स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ क्या लाइटें होंगी, वहाँ क्या लाइट ऑन ऑफ करेंगे, सूरज चांद सितारों को देखेंगे। बाइबल बताती है प्रभु तुम्हारी ज्योति ठहरेगा। वो इतनी चमक, किसी को हम नहीं देख सकते उसको। जब मूसा ने कहा मुझे अपनी गति को दिखा, अपनी गति को, तब क्या कहा उसने कि वहाँ दरार में छुप जा, है ना, और मैं अपनी तुझे पीठ दिखाऊंगा। उसको पता था, उसने मेरा चेहरा देख लिया तो ये मर जाएगा, इसकी आंखें अंधी हो जाएगी। पिता जो है हमारा बहुत ध्यान रखता है, हमारे जीसस पापा हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि अगर ऐसे ही हो जाता तो मूसा भी मर जाता। और अगर हम भी ऐसा करने की कोशिश करेंगे कि प्रभु हमें तो चेहरा दिखाइए, हमें तो चेहरा दिखाइए, हमसे आप बातें करते हैं लेकिन दर्शन तो दीजिए, और वहाँ जाकर के हम कहें, अगर कोई दर्शन देखता भी है, स्वर्ग जाके दिखाता है ना, पिता उस समय उसे अपना जैसी आंखें देता है, अपनी जैसी ज्योति देता है, तब वो मनुष्य वो देख पाता है परमेश्वर को वहाँ पर, क्योंकि बहुत से लोगों ने सिंहासन पे परमेश्वर को देखा है। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे आप अगर घर में घुसते हैं, आप अंधेरा है घर में, किसी भी चीज़ से टकरा सकते हैं। देखिए ज्योति और अंधकार का तो बिल्कुल मेल है ही नहीं, बिल्कुल भी मेल नहीं है। अगर जैसे ज्योति आती है, आप देखते हैं अंधकार चला जाता है, आपने लाइट ऑन करी, सब अंधेरा दूर हो गया। अंधेरा रुक ही नहीं सकता, जो रोशनी के सामने शैतान रुक ही नहीं सकता, क्योंकि वो अंधकार का है और यीशु मसीह ज्योति का परमेश्वर है। वो गलत काम कराता है, यीशु मसीह परमेश्वर अच्छी शिक्षा देता है। हालेलुया, वो माफ करना सिखाता है एक दूसरे को। अगर आप माफ नहीं कर सकते, विश्वास करो आप माफ नहीं हो सकता कभी। माफ, आपके साथ कोई कितना बुरा करे, कितना हमारे साथ कितना बुरा करा, मेरे साथ कितना बुरा हुआ, इतना बुरा हुआ कि मैं क्या बता सकती हूँ, नहीं बता सकती। इतना बुरा हुआ, लोगों के लिए कलीसिया में दुआएं करी और उनके वजह से इतनी 107 मुझे टेम्परेचर लिया हुआ। वो मुझे थ्रेट दे रही दुष्ट आत्माएं फ़ोन पे कि हम तुझे देखेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। और सचमुच में मुझे 107 बुखार, डॉक्टर्स तंग थे, देख के दम थे, मुझे कुछ होश नहीं था। लेकिन एक दो लोग मेरे लिए प्रेयर कर रहे थे, बच्चे प्रेयर कर रहे थे, और परमेश्वर ने, क्योंकि मुझे यूज़ करना था उसको, उसने मुझे बचाया। हालेलुया। अंधकार में नहीं चलेंगे तो अंधकार वाला आपको ले नहीं जा सकता। और उस समय बेहोशी में पवित्र आत्मा जिस आवाज़ से प्रार्थना कर रहा था मेरे अंदर, पवित्र आत्मा आहें भर भर के, ऐसी जो रिकॉर्ड हो गई चीज़, कोई प्रेयर करा था, उसको बाई चांस की बात थी कि रिकॉर्ड अपने आप कैसे हो गया पता नहीं, उसको मैंने बाद में सुना तो मुझे ताज्जुब हो गया कि वो मेरी आवाज़ थी ही नहीं, वो मेरी आवाज़ नहीं थी। अगर कहीं होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा आपके लिए आप ही आहें भर भर के प्रार्थना करता है, और जैसे अंधकार गायब हो जाता है, ऐसे ही परमेश्वर का लिखा है कि प्रभु का, मसीह का बलियाल से कुछ भी रिश्ता नहीं है, और वो हर हाल में उसे जाना ही होगा, हारना ही होगा। अंत में प्रभु उसको फूंक मार के अथाह कुंड में डाल देंगे।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का धन्यवाद है इस बात के लिए। अगर सूर्य की किरणें, मैंने कहा, निकलती हैं सुबह को, उसके बाद आप देखते हैं सारा दिन दिन रहता है, लेकिन रात को परमेश्वर सूर्य को सेट कर देता है, सनसेट हो जाता है, और रात को लिए हल्की रोशनी होती है। अगर आप अपने घर में सोते हैं तो आप देखते होंगे कि आप अपने घर में सोते वक्त लाइट सा बल्ब जलाते हैं, या बाहर से लाइट आ रही है रोड की तो ठीक है, पूरी बल्ब आप जलाएंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। तो फिर भी बल्ब होता है, फिर भी ज्योति होती है। अगर ज्योति आपको कुछ पल के लिए छोड़े, अंधकार आपके ऊपर कब्जा करता है कि नहीं करता है? ऐसे यीशु मसीह को अगर आप छोड़ेंगे तो शैतान आप पे कब्जा करेगा। इसीलिए लिखा हुआ है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। सच में वो भाग जाता है क्योंकि वो पकोड़ा है, वो भाग जाता है, वो आपके साथ खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए, फिर भी ये है कि परमेश्वर, और ये बातें आप ध्यान धर के सोचिए, इस बात को सोचिए कि जो अंधेरे कुंड में बंद हैं, न्याय होने तक, न्याय के समय तक कुछ लोग, कुछ जो जा रहे हैं वो अंधेरे कुंड में बंद किए जा रहे हैं कि उनका लास्ट में न्याय हो। तो जो अंधेरे कुंड में बंद करे जा रहे हैं उनके लिए सोचो कि वो अंधेरे में है और एक दिन उनका न्याय होगा, तब पता चलेगा कि वो नरक में जाएंगे या स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन आज वो अंधेरे कुंड में बंद है। तो ऐसा भी दुख है जो इंसान भेज रहा है, मतलब सह रहा है, और वो बिल्कुल भी चैन में नहीं है। ऐसे लोग सुख में नहीं है। और उस अंधेरे कुंड में, आपको पता है, जिसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया, यहूदा इस्करियोती, वो भी उसी में है। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 14:7 निकालिए, रेवलेशन 14:7, वहाँ पर कैसे करके क्या लिखा है ना। तो हमारा परमेश्वर जो है सच में अति महान है, और जो अंधकार में लोग फंसे हुए हैं उसे देखिए वो क्या कहता है। यस, जोर से यहाँ। हालेलुया। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा परमेश्वर से डरो। स्वर्गदूत की बात चल रही है। जब ये तब की बात है कि जब लोग उठा लिए जाएंगे, और उसके बाद भी देखिए वो तरस खा रहा है और स्वर्गदूतों को भेज रहा है और उनसे कह रहा है ये कहो, ये सुसमाचार सुनाओ। और वो ऊपर से जो बोलेंगे पूरी दुनिया सुनेगी उसको, पूरी तेज आवाज़ होगी, हर व्यक्ति सुनेगा। और वो कह रहा है परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुंदर और जल के सोते बनाए। आप देखिए कितना रहम दिल परमेश्वर है। लोग छूट गए हैं, जो मझधार में होंगे इधर भी उधर भी, वो छोड़ दिए जाएंगे। और फिर क्या है, वो पहाड़ों से कहेंगे हम पर गिर पड़ो, मृत्यु ले आएगी। और इतना मृत्यु को मांगेंगे, मृत्यु उनको नहीं मिलेगी। वो जीवित तो रहेंगे लेकिन तड़पने के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये बिल्कुल 100% सच बात है, क्योंकि ये बाइबल बताती है। बाइबल का एक एक बिंदी, एक एक मात्रा बिल्कुल ही सच है। और वो कह गए, देखिए परमेश्वर से डरो। और यही मैंने अभी बताया है कि मैथ्यू 10 उसका 28 में लिखा हुआ है कि उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को बहुत घात कर सकते हैं, यानी कि मनुष्य से नहीं डरना है। दूसरी जगह लिखा है कि मनुष्य का भय खाना तो फंदा है, परंतु धन्य है वो जो परमेश्वर का भय खाते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर ये लिखा है कि परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र को और उसके सोतों को बनाया, जल के बनाया, क्या कुछ बनाया। इसको हम हल्के में ले सकते हैं, समुद्र बनाया। इसको हम हल्के में ले सकते हैं कि उसने जल के सोते, जब उसने दुनिया बनाई तो वहाँ लिखा हुआ है कि वो जल के सोते फूट निकले। और देखिए सेकंड डे ही उसने पहले एकदम मनुष्य को नहीं बना दिया। एक बाप है, तैयारी कर रहा है अपनी बच्ची की शादी की, तो पहले धीरे धीरे 1-2 साल पहले से ही वो दहेज जोड़ेंगे, पैसा जोड़ेंगे, ये करेंगे, इंतजाम करेंगे,
कुछ 1 महीने पहले से ऑर्डर दे देंगे सब लोगों को, सबको क्या क्या करना है, कौन कौन आना है, क्या क्या होना है, कार्ड बढ़ जाएंगे, खाने वाला, ये वाला, डेकोरेशन वाला। ऐसे ही परमेश्वर ने 6 दिन तक दुनिया बनाई, लास्ट में उसने 6ठे दिन मनुष्य को ही बनाया, और ताकि उसको खाने पीने के अदन का बाग रखा और सब कुछ खाने का उपाय करा, तब जा करके उसने आदम हवा को बनाया। और उसके बाद 7th डे संडे को, जिस दिन आराधना स्तुति हम करते हैं और सारे संसार में छुट्टियां होती हैं, हमारे लिए होली डे है, उनके लिए हॉलीडे। हालेलुया। ये सब परमेश्वर ने बनाया और 2nd डे ही उसने ज्योति बनाई। कितना अच्छा है, उजाला हो और हो गया। परमेश्वर ने कहा, पवित्र आत्मा ने तुरंत मान लिया और एकदम उजाला हो गया। अब अंधकार में आदम हवा नहीं होंगे, उनके लिए ज्योति बना दी, हमारे लिए ज्योति बना दी। और वो महिमा चाहता, उसने कहा परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो। अगर आप महिमा करेंगे, दाऊद की तरह उसकी आराधना, स्तुति और महिमा करेंगे, परमेश्वर आपको प्रेम करेगा। परमेश्वर आपको इम्पोर्टेंस देगा, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। अगर आप आराधना ही नहीं करना जानते तो परमेश्वर के पास तो लोग आराधना ही करते रहते हैं हर समय, तो फिर आपकी कोई इम्पोर्टेंस वहाँ नहीं होगी। मैं नहीं सोचती कि परमेश्वर आपको पसंद करेगा कि अपने साथ लेकर के जाए। अगर आप परमेश्वर की खूब आराधना करेंगे, परमेश्वर आपको सबसे पहले अपने साथ आके यीशु मसीह ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो बहुत महान है क्योंकि वो सारी सृष्टि का करता है और हमारे उद्धार के कारण वो मरा, लेकिन आज मरा हुआ नहीं है, वो अपने सामर्थ्य से जीवित हो गया और जीवित है और जीवित रहेगा और आपको भी जीवित रखेगा। भले ही संसार से हम चले जाएंगे लेकिन हमारी आत्मा अमर रहेगी। लेकिन बहुतों की आत्मा अमर नहीं रह पाएगी क्योंकि वो पाप से मर नहीं फिरा रहे, तो उनकी आत्मा तो फिर आपको पता है, वो मुझे बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप ज्योति में रहेंगे तो आप ठोकर नहीं खाएंगे और आप ज्योति के साथ ज्योति बनकर रहेंगे। आप परिवर्तित हो जाएंगे और उसको अपनी आँखों से देखेंगे, उसको छुएंगे और वो आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। अंधकार के कार्य शैतान के हैं, बीमारी, दुख, आंसू, झूठ, जादू, टोना, टोटका, ईर्ष्या, जलन और व्यभिचार और झूठी बातें और लालच, यही सब है। वो सब बुरे काम करता है, करवाता है और लास्ट में फिर अपने साथ अंधकार में उस आत्मा को ले जाता है। डिसीजन आपका है कि आपको अंधकार चाहिए या आपको स्वर्ग चाहिए, आपको ज्योति चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह का घर स्वर्ग में है, वो स्वर्ग में रहते हैं, परमेश्वर स्वर्ग में रहता है। ज़मीन पे उसके पाँव ज़रूर हैं, क्योंकि लिखा है भजन संहिता में, स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन और पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। यानी कि इसका फैलाव इतना है, स्वर्ग उस पे वो बैठा है लेकिन पैर उसके पृथ्वी पर हैं। बट हमारा पिता हमारे दुख, दर्द, बीमारी है और क्या करता है, आंसू खुद ले लेता है। वो हमें आंसू नहीं देगा, दुख नहीं देगा, परेशानी नहीं देगा, वो ले लेगा हमारी चीज़ों को। जब उसने क्रूसिफिकेशन उसका हुआ, यानी कि क्रूस पे चढ़ाया गया, उसने हमारे सब दुख चिंता अपने ऊपर ले लिए, हमारे पाप अपने ऊपर ले लिए और क्या कर दिया, हमारे पाप अपने ऊपर लेकर के हमें उद्धार दे दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब उसने हमें उद्धार दे दिया, आज उसके बारे में सोचिए, उसके प्रेम के बारे में सोचिए। वो स्वर्ग का राजा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। और जो उसकी मृत्यु को याद करता है, परमेश्वर उसको प्रेम करता है क्योंकि आप उसकी आज्ञा को मान रहे हैं। साम 49 उसका 16 to 20 है, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा शॉर्ट करके चाहूँगी। तो कोई पढ़ दे भजन संहिता 49 49 का और उसका 16 से 20। हालेलुया। यहाँ कहने का मतलब ये है कि वो कितने भी अमीर हो जाए लोग और कितना भी उनके पास पैसा हो, है ना, रहे,
और लेकिन वो अंधकार में चल रहे हैं। तो आप सोचें कि वो अंधकार में चलने के बाद आप सोचें कि वो स्वर्ग में चले जाएंगे, तो ये नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ज्योति ज्योति को पसंद करते हैं। पवित्र लोग ही परमेश्वर की ज्योति में चल सकते हैं, जो अपने आप को पूरा पवित्र। लोग कहते हैं कैसे हो सकता है, तो बड़े आराम से होगा ही। तो जिसने कभी बिजली की चोरी ना करी हो, जिसने इतना, आप लोग जानते हैं कितना कितना हमारा बिल जाता है, बहुत बिल जाता है हमारा, लेकिन इलेक्ट्रिशियन के कहने से भी मैंने तार वो वाला नहीं डरवाया। क्यों हम एक चोरी करें, क्यों करें हम? शैतान आया चोरी करने, झूठ करने, घात करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु आया जीवन देने, जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। हालेलुया, यस, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन। यस, यहाँ पास खड़े होकर के कोई भी पढ़े, दूर से नहीं, क्योंकि मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा। जब यहाँ पर आए, हालेलुया। जब कोई धनी यहाँ आगे पढ़े, जो भी पढ़ना है, जिसको पढ़ना है उधर ही खड़े होइए। हालेलुया। जोर से पढ़िए। जब कोई धनी हो जाए और उसके घर का वैभव बढ़ जाए, तब तू भय ना खाना। यस, कोई अमीर हो जाएगा ना, तो तुम पड़ोस में हो, डरना नहीं बिल्कुल भी कि तुम उससे नीचे हो गए, वो ऊंचा हो गया। नो नो नो, आप परमेश्वर के लोग हैं, आप परमेश्वर हैं, सॉरी आप ईश्वर हैं, बाइबल में लिखा है। तो भय काहे चीज़ का खाना? जब कोई अमीर हो जाए तो उससे भय नहीं खाना है, बल्कि यस, परमेश्वर के साथ वैसे ही बने रहना है, उसके धन पे ध्यान नहीं देना है ना। और क्या है आगे? मैं पढ़ूँ फिर, जो आप लोग नहीं पढ़ सकते तो? क्योंकि वह मरकर कुछ भी साथ न ले जाएगा, न वो मर के उसका वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसका वैभव उसके साथ नहीं जाएगा, 1 रुपया भी कब्र में नहीं जाएगा। तो फिर ऐसे लोगों की क्या चिंता करना और ऐसे लोगों से क्या डरना। हालेलुया, हालेलुया। जो भी धन बढ़ रहा है किसी का, या कुछ भी हो रहा है, वो अमीर हो रहे हैं बिजनेस में, नौकरी में, और वो क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट्स हो रहे हैं उनके, तो तुम घबराना मत, बल्कि वो जब जाएगा तो कुछ भी साथ लेके नहीं जाएगा। कोई भी आज तक रईस से रईस, जो इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, वो भी ये सब चीज़ें अपने साथ नहीं ले जा सकता। यस, आगे। चाहे वह जीते जी अपने आप को धन्य कहता रहे, जब तू अपनी भलाई करता है तब वे लोग तेरी प्रशंसा करते रहे। हालेलुया, हालेलुया। वो फिर लास्ट में लिखा है, वो पशु समान है। हालेलुया, पढ़ लीजिए बाकी भी। तो भी वह अपने पुरखाओं के समान समाज में मिलाया जाएगा। तब भी वो वैसे ही जैसे उनके जो पुरखे कभी चले गए। उजियाला ना देखेंगे। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशुओं के समान हैं। वो समझ नहीं रहते, अकल नहीं है उनमें, और सत्य पे नहीं चलते, तो फिर ऐसे पशु समान है लोग। ठीक है ना? धन दे दिया मैंने उनको, सब कुछ दे दिया मैंने उनको, घर दे दिया मैंने उनको, गाड़ियाँ दे दी, लेकिन फिर भी वो सत्य नहीं चलते, वो झूठ बोलते हैं, वो झूठों के पिता के साथ चलते हैं। तो फिर ऐसे लोग, क्या फ़ायदा ऐसे धन से? क्या करेंगे ऐसे धन को, जिसको भी छोड़ जाए। मैं तो बस वो ही है कि सोलोमन की तरह कह रही थी, खुदा इतना कम मत दीजिएगा कि हमें कुछ वो करना पड़े गड़बड़, और ऐसे भी मत दीजिएगा, चोरी तो नहीं, वो तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो जिससे मांगना भी ना पड़े, और ऐसे भी मत करिए, इतना भी मत दीजिए कि हमें घमंड हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जो है वो ऐसे धन से, हम कहते हैं, और प्रभु की इच्छा यही है कि आप ज्योति हैं। इफिसियों 5 और अगर उसका 15 आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये लिखा हुआ है, आपको जो मौका मिल रहा है उसको अनमोल समझिए, उसको अच्छा जानिए, और उसको, क्योंकि अभी समय बहुत बुरा हो चुका है। समय जो है इतना, आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, अभी पूरी दुनिया, सबके लिए कहा गया है कि बड़े बड़े 44 देशों के लिए ये वो न्यूज़ जो भी कुछ आती है कि उनमें ऐसा होगा, सुनामी आएगी, ये होगा वो होगा। थाईलैंड जो है उसमें जो भूकंप आया है, ज़मीनें फटी हैं, आप देख लीजिए उठा करके, मेरे जितने भी फेसबुक में है उसमें सब में मैंने 2-3 साल पहले से ही बोलना शुरू किया कि ज़मीनें फटेंगी और ये होगा, भूकंप ऐसे आएंगे कि बिल्कुल पहले कभी आए ही नहीं, ऐसे भूकंप आएंगे।
ये सब चीज़ें परमेश्वर ने हमें बताई और ये सब कुछ होता चला आया। और अब ज़्यादा, अभी कुछ समय पहले प्रभु ने कहा कि पहाड़ी खसकेंगी मेरे बच्चों, प्रार्थना। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर सारे संसार को आप बदल दीजिए और सत्य के मार्ग पे चलाइए। ये ज़रूरी नहीं कि क्रिश्चियन लोग ही ये हैं, लेकिन अगर कोई भी जाति, कोई भी धर्म है, लेकिन अगर कोई सत्य पे चल रहा है, सही मार्ग पे चल रहा है, गलत काम नहीं कर रहे हैं, पाप नहीं कर रहे, उनका भी न्याय होकर तो स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। अपने कामों के अनुसार भी न्याय है, ऐसी बात नहीं है कि मतलब हम ही हैं एक स्पेशल, हम लोग ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने कहा है कि जो भी सही मार्ग पर चलेगा वो स्वर्ग के राज्य का अधिकारी होगा। हालेलुया। और इसीलिए जो आगे भी परमेश्वर ने इसी में लिखा हुआ है, अगर खुली हुई है तो पढ़ें आगे। लिखा है कि दाखरस से मत वाले मत हो और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, क्योंकि पीने से लुचपन होता है, ये गंदी चीज़ है, इसको नहीं पीना चाहिए। इतनी गंदा शब्द है ये, लेकिन परमेश्वर कहता है, इतना गंदा बताता है पीने वालों को कि ये नहीं पीना है, दाखरस नहीं पीना है, इससे पीने से लुचपन होता है, गलत काम होते हैं सारे। तो ये सब गलत काम हमको नहीं करने चाहिए पुरुषों को। और ये वो आगे लिखा है वहाँ पर कि परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाओ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाओ। और ये ज़रूरी भी है, ये परिपूर्णता मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज्योति के साथ चलने के लिए जो है आपको छलकना पड़ेगा। इतने छल छलाते हुए पवित्र आत्मा में भर के आगे काम करिए, ताकि आप ज्योति में चलें और ज्योति में चलते चलते ज्योति के साथ उसके राज्य में चलते हैं। कितनी अच्छी बात है। पवित्र आत्मा के बिना जीवन बेकार है, निरार्थक है, कोई अर्थ नहीं है जीवन का। क्योंकि अगर आप पवित्र आत्मा आपको मिला है, आप मांगिए परमेश्वर से, प्रभु पवित्र आत्मा दे दीजिएगा। स्टार्टिंग में मैंने चर्च शुरू करा था 2008-9 में, पवित्र आत्मा ऐसा बहता था, अभी भी है, ऐसी बात नहीं है कि कोई व्यक्ति बिना पवित्र आत्मा के रहता ही नहीं था, सबको पवित्र आत्मा मिलता था। सिर्फ मैं हो चुकी थी, प्रार्थना करती थी और लोग पवित्र आत्मा पा लेते थे। मैं कुछ नहीं करती थी, मैं कुछ कर नहीं सकती, मेरे पास कुछ नहीं है, कोई भी मतलब अपने आप कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब पवित्र आत्मा परमेश्वर, जब आप मांगते हैं, खुद करेगा। एक छोटा बच्चा भी मांगेगा, वो भी परमेश्वर करेगा। अगर उसका विश्वास है तो ज़रूर उसके साथ वो भलाई होगी। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु के आज्ञाओं को मानिए, उसके साथ चलिए, उससे डरिए, उसका भय खाइए, उसका आदर सम्मान करिए और परमेश्वर के साथ चलते हुए प्रभु के पास जाइए, उससे क्षमा मांगिए, पश्चाताप करिए। समय बुरा आ चुका, मत सोचो कि अब अच्छा समय आएगा, बिल्कुल मत सोचिए। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, समय अच्छा नहीं आएगा। चंद्रमा रक्त सा लाल अक्सर हो जाता है, बाइबल में लिखा है चंद्रमा रक्त सा लाल हो जाएगा, सूर्य अपनी रोशनी को छोड़ देगा। आने वाले समय में ये भी होगा और पिछले दिनों में हुआ भी है ऐसे। आपको पता है, एक व्यक्ति ऐसा भी था, उसने सूर्य को रोक दिया क्योंकि उसने परमेश्वर से उसने मांगा। लड़ाई युद्ध चल रहा था और युद्ध जो है वो रोशनी में जीता जा सकता है। परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य दी और तब उसके द्वारा उसने मांगा और परमेश्वर ने सूर्य को रोक दिया। वो दुनिया में सबसे बड़ा दिन था। प्रभु आपके लिए सब तैयार है, सब कुछ करने के लिए, लेकिन आपको उसकी आज्ञाओं को मानना है और उसकी तरह चलना है, उसकी बातों को मान के, उसके 10 आज्ञाओं को मान के। सब चीज़ें आपको पता है, मिल जाएगी। चोरी न करना, झूठ न करना, माता पिता का आदर करना। कौन करता है माता पिता का आदर? कितने लोग तो अपनी चुप्पी से अनादर करते हैं, कितने लोग तो बुराई करके निरादर करते हैं, कितने लोग माँओं को भी गाली देके, मैंने देखा है, मैंने सुना है, गालियाँ दे करके निरादर करते हैं। कितने लोग मुँह चला चला के निरादर करते हैं। तो क्या वो आदर पाएंगे? आप सोच सकते हैं नहीं। अगर कोई भी परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि का निरादर करता है, इट मीन्स वो परमेश्वर का निरादर कर रहा है। और जो भी कुछ आप बोल रहे हैं वो 100 गुना करता है, चाहे अच्छा हो और चाहे वो बुरा हो। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु आपको आशीष दे। छोटी सी दुआ करेंगे। अगर आप इसको शेयर करते हैं यूट्यूब से और आप इसकी आशीष पाएंगे, अगर आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, परमेश्वर का वचन तो लाइक होना चाहिए। और जब आप अपने लोगों को
भेजेंगे इसको, वो परमेश्वर की आशीषों को भी पाएंगे। कितनी हो, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग इस वचन को सुन के, परमेश्वर ज्योति है जिनको नहीं पता, और वो इस ज्योति में चल के स्वर्ग जा सकते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि ज़रूर कर लेंगे। हालेलुया। प्रभु जी, जो लोग इसको पिता परमेश्वर शेयर करते हैं वचन को, वचन कैसा भी है, वचन तो आपका है मेरे प्रभु। चाहे मुझे बोलना नहीं आता पवित्र आत्मा, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप बोलिए, मेरे होठ और जीव इस्तेमाल हो। पापा जब ये इसको भेजते हैं, शेयर करते हैं, इनके लिए जो भी इनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करिएगा पिता परमेश्वर, और वो ज़रूरतें पूरी करके पिता परमेश्वर इनको अपने राज्य में ले लीजिएगा, और ये ज्योति में चलने पाए, ताकि ये ठोकर ना खाए और ये अंधकार में ना जाए। क्योंकि ठोकर खा के मनुष्य नीचे गिरता है और फिर गिरता चला जाता है, और पिता परमेश्वर वो नरक नीचे ही है जिसमें अंधकार ही अंधकार, आग ही आग है पिता परमेश्वर। लेकिन स्वर्ग ऊपर है, जो ज्योति ऊपर से चमकती है। आपने सूरज चांद सितारों को ऊपर लगाया है, जो ज्योत आपकी तरफ मुँह उठाएंगे वो ज्योति में चलेंगे, और वो कभी ठोकर नहीं खाएंगे। ऊपर ही आपका स्वर्ग का राज्य है, और वो वहाँ जाएंगे। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सबको ब्लेस करते हैं। पिता परमेश्वर आपकी महिमा हो। इस प्रार्थना को सुनने के लिए पापा धन्यवाद। आपके पवित्र हाथों में हम सब अपने आप को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।